पे लाने की जरूरत है। एकदम होली सब इसमें क्या है कि ये हर एक जैसे चैत्र महीने से शुरू होता है। हाँ हाँ तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष पुराना वाला कृष्ण पक्ष 2000 मतलब 79 वाला, फिर ये शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है उसको काले में बताया, शुक्ल पक्ष को लाल में बताया। और इसके अंदर क्या है कि ये पूरा पता ये क्या है अब ज्यादा साइंटिफिक है अपना कैलेंडर। हाँ? जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें हाँ? चंद्र ओ, बहुत गति उसमें की बात ही चीज़ें। नहीं है, हाँ, चंद्र हाँ। की गति की बात आसमान है। लेकिन वो कर्मों के संपर्क में आने से उसको थोड़ी देरी हो जाए, थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो उसके लिए उसके गुण मतलब है कि कम हो जाते हैं। लेकिन कर्म और वो होलोग्राम जब मिलते हैं तो उससे खाली कर्म से रिलेटेड है वो श्रुत ज्ञान और ये मति ज्ञान, ठीक है। लेकिन जो अवधि ज्ञान है और मन पर्याय ज्ञान है वो उस होलोग्राम के कारण होता है, जो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड। हाँ वीरेंद्र तुम ध्यान से सुनो, टेक भी करो और ये मेरी ईश्वरी की वैज्ञानिक शिक्षा है। स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है, मतलब अब साइंस बढ़ जाओ और वो पूरा नॉन फिजिकल। अब एक नई क्वांटम फिजिक्स आई है, उस नई क्वांटम फिजिक्स का नाम है नील पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स। और वो नील पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो शून्यवाद के ऊपर आधारित है। तो शून्यवाद में क्या है कि अगर जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा अ, ठीक है, तो मैंने अगर अ लिखा तो ये क्या पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए माइनस अ पूरे ब्रह्मांड में चला जाएगा। मेरे साथ में वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो मेरा किस्मत में बच्चा है, ईश्वर का रूप मेरे सामने आ रहा है। ईश्वर के मैं बोलो तो फिर बताऊंगा। हाँ बाजी, तो उसके अंदर फिर है जो उससे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की भी व्याख्या की जा सकती है, जो होलोग्राम है, जो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है। मतलब पर अभी वो भी कह रहा है, वो नील पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहती है कि वो कहती है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी एक वैक्यूम स्टेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन और वैक्यूम स्टेट दो, जो इलेक्ट्रॉन का ज्ञान है वो सभी ज्ञान सभी प्रॉपर्टीज उसकी उस वैक्यूम स्टेट में भी है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करने जा रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपको उसका भी पता लगा, तो वो उसकी इमेज है, वो उसका मतलब मिरर है, दर्पण है। अब ये जो अपनी 11वीं शक्ति 17वीं शक्ति 11वीं शक्ति के अंदर, ये 12वीं शक्ति के अंदर, वो उसमें भी लिखा हुआ कि आत्मा उसका दर्पण है। तो दर्पण का मतलब ये कि दर्पण ऐसा दर्पण है कि पूरा ज्ञान सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका हाँ दर्जयति ही परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलन के मालिका लक्षण। इस संधि कम से कम 35 ग्रंथ हो गए। 35 ग्रंथ अभी भी छप रहा है, अभी भी है। अच्छा, आपको सुनाऊंगा भी। आप इसमें आप जो है सब पूरा बोल दो। बोल में यही है। अब उसमें आगे कैसे गए हैं वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने भगवती सूत्र में और त्रिलय पन्नति के अंदर एक नापने की एक टेबल दे रखी है, मतलब नाप की। तो वो अनंत परमाणु से एक अवसन्ना सन्ना स्कंद बनता है, बहुत बड़ी किताब बन गया। हाँ, और वो उसमें 20 स्टेप में आके योजन तक आ जाता है। तो उसमें 12वीं स्टेज पे आता है अंगुल। तो हमने क्या किया कि जो अंगुल है उसको नापा तो 2 सेंटीमीटर ले लिया। मतलब ये अंगुल नहीं है, ये अंदर, हाँ नहीं ये अंगुली नहीं है। अच्छा, वो अलौकिक गणित से एटम से लेकर के हाँ, जो अवसन्ना सन्ना वो बना वो अंगुली है। फिर उसमें आत्मा अंगुल प्रमाण अंगुल अलग अलग है, वो बताऊंगा भी। अच्छा, तो अब पहले आप जो बोल रहे हैं सो पूरा बोलो। तो उसमें जो बावजी है उसमें हमने अवसन्ना सन्ना स्कंद की साइज निकाली। तो वो आती है 10 to the power -11 सेंटीमीटर, ये दे रखा है सब। तो अब वो उसमें क्या है कि वो विश्व विज्ञान रहस्य मिला, हाँ भाई, उसमें विज्ञान होंगे अभी विज्ञान 42 वर्ष पहले वो विश्व विज्ञान रहस्य। तो वो एटम आप अपना जो परमाणु है, ये भौतिक विज्ञान का परमाणु है, और जो न्यूक्लियस है नाभिकीय जो नाभिक है, उन दोनों की साइज के बीच में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आचार्यों ने केवलियों ने एटम और उनको डायरेक्ट देख लिया था, मतलब ये सब मशीन और लेबोरेटरी उससे भी परे है, देखे वो भी मैं पहले का भी हाँ, तो उससे भी परे वो तो मेटेरियल थिंग है, उसके आगे नॉन मेटेरियल। अभी उसमें बाद ये मैंने दिखाया दे दो इधर।
कि देखा ये जो आप बोले हैं मैं 42 वर्ष पहले लिखा हूँ। अच्छा अच्छा ये पुस्तक ये मेरे देखो। पास है शायद। ये विश्व विज्ञान रहस्य। ये 2 बार छपी है। ये देखो ये सब। हाँ बोलो। तो अब उसमें क्या एनी बिसेंट थी बाजी एनी बिसेंट। थियोसॉफिकल हाँ सोसाइटी। हाँ थियोसॉफी। तो वो क्या थी एक्चुअली लंदन के अंदर केमिस्ट्री पढ़ रही थी, केमिस्ट्री में बीएससी कर रही थी वहाँ पे उससे। तो उसके क्या है कि उसके प्रोफेसर से झगड़ा हो गया, मतलब तो प्रोफेसर से झगड़ा हो गया तो उसको 3 साल तक उसने पास नहीं किया उस प्रोफेसर ने, 3 साल तक फेल किया। तो फिर वो वहाँ से लंदन छोड़ करके मद्रास में आ गई और मद्रास में आकर के वो कुछ ऋषियों से और सिद्ध पुरुषों से मिली। हाँ जय कृष्णमूर्ति की शिष्या जय थी। कृष्णमूर्ति जय के साथ में कृष्णमूर्ति थी। हाँ, जो फिलोसोफर। हाँ, तो अभी उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे उनको उसने सीखी एक सिद्धियाँ, और सिद्धियाँ सीखी इसमें वो हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ होती है। तो उसमें एक सिद्धि होती है अणिमा सिद्धि। अनिमा गरिमा पखाल बस्ता इसको पर मैंने कई किताबें और स्पेशल किताबें हैं। अच्छा अच्छा अति मान में सकते एक्स्ट्रा मन पर 2-3 बार समझे अच्छा अच्छा और कई किताबें दी आपके पास ना हो तो ले लेना आप सब। हाँ। आज सब लेके जाने नहीं का। बिल्कुल। तो उस अणिमा अभी सिद्धि कुछ से नए साहित्य निकला है हाँ, भाई। और जो प्राचीन साहित्य है जो हाँ। नहीं है अच्छा। वो भी ले लेना। अच्छा अच्छा तो जो अणिमा सिद्धि थी, अणिमा सिद्धि से वो कहते हैं कि आप अपने शरीर को बहुत सूक्ष्म बना सकते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर तो नहीं बन वो सकता, एक्स्ट्रा उम्र पावर किल गया अतिमान में से। वो भौतिक शरीर तो बन नहीं सकता। हाँ या हाँ पूरा लिख लिया बच्चों। तो मेरे को लगता है कि वो व्यक्ति शरीर होता है जो मतलब छोटा सा छोटा बनाया जा सकता है। वो भी है और रिद्धि से भी है। रिद्धि सिद्धि भी है। वैज्ञानिक कैसे और ये औजार के शरीर से भी मुनि सूक्ष्म बन जाता है। वो भी बताऊं बहुत तो लिखा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर है जो मैं अपना रूप छोटा से छोटा कर सकती हूँ तो मैं है जो क्या एटम को देख सकती हूँ। तो उस समय बाजी 100 साल पहले लगभग 92 एलिमेंट्स थे, मतलब हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक उन सब के स्ट्रक्चर मतलब वो। तो उसने है जो एक मतलब वो संकल्प लिया कि मैं सबको इस सिद्धि के माध्यम से देखूंगी, मतलब तो उन्होंने क्या किया कि उनसे शुरू किया देखना उन एटम्स को, मतलब और उसके बाद एक वो भी मैं अभी लिखा मैं उनकी सुनाऊंगा टीम- अभी सुनाऊंगा। तो उनकी एक टीम थी बाहर की, तो उसमें एक ड्राफ्टमैन भी था। तो वो क्या जैसे वो आजकल कमेंट्री बोलते हैं ना क्रिकेट के अंदर, तो वो एनी बिसेंट बोलती जा रही थी कि देखो यहाँ पर ये कण है, यहाँ पर ये कण है, यहाँ पर ये कण है, और वो मैं ड्राफ्टमैन कल में उसके फोटो बना प्रवचन रहा बोला था क्वांटम के बारे में। क्वांटम यहाँ हाँ। भी है लाखों करोड़ में कल ही बोले थे, कल ही बोले। अब इसको तो बड़े ग्रंथ लिखा हूँ अभी आप लोग के लिए। हाँ। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 92 एलिमेंट्स है वो, और अच्छा फिर उनको छोटा सा छोटा रूप मतलब वो करती थी। हाइड्रोजन को देखा जैसे, अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उन्होंने उसमें 6 गोले देखे हाइड्रोजन के एटम के अंदर, और 6 गोले देखे, और फिर एक और वो और बारीकी में गई तो हर एक गोले में 3 छोटे गोले और थे, मतलब यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर जो अभी आज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो उससे आगे गई। मैं 42 वर्ष पहले लिखा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन नॉट एटम हाँ इट इज मास। हाँ। इसमें लिखा 42 वर्ष पहले। हाँ, हाँ। इसके आगे तो हमें बहुत ज्यादा लिखा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये देखो हाँ ये जो हमारे वैज्ञानिक शिक्षक जिज्ञासा से ये मेरे पास है। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से ये परमात्मा। अभी तक का मैं रोज देखता हूँ वैज्ञानिक चैनल जो विदेशी नासा से मैं देखता हूँ मैं रोज वेबिनार में बोलता हूँ। अच्छा यहाँ तक का भी वैज्ञानिक नहीं थ्योरी क्वांटम थ्योरी अभी सुनाऊंगा आपको पहले बोल दो। हाँ तो उसमें उसने क्या किया कि उन्होंने वो 92 एलिमेंट देखे, मतलब और उनका स्ट्रक्चर वो मैंने कहा था टीम थी उनकी बड़ी, इनके साथ में ग्लैड बीटर थे और एक दिनराज दास थे। तो तीनों ने मिलकर के क्या किया कि सभी परमाणुओं को, सभी तत्व है उनके परमाणुओं को देखा, उसके जो बारीक से बारीक तत्व है। ये देखो जो आप बोल रहे थे ये 35 वर्ष पहले हम 2-3 मैच होंगे। अच्छा अच्छा जो आप बोले वही विस्तार से हाँ 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 हाँ। हाँ, बोलो। तो अब उसमें क्या किया कि उनके स्ट्रक्चर उन्होंने देख लिए, और वो स्ट्रक्चर के जो पेंटिंग ड्राइंग्स जो हैं वो ड्राइंग के ऊपर एक 600-700 पेज की किताब छपी हुई है। वो किताब में लेके आया हमारे अहमदाबाद के अंदर, मतलब
अब हमने उसमें क्या किया कि उन्होंने जो देखे वो, और अभी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जो टुकड़े होते हैं वो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स क्वार्क के आगे भी पहुंच क्वार्क के भी आगे, वो भी क्वार्क मेरे के भी आगे पहुंचे। हाँ क्वांटम तक क्वांटम तक, तो क्वार्क के आगे वो पहुंचे, मतलब क्वांटम also not an individual part of the matter. हाँ It is also mass. अभी सुना होगा, अभी सुना होगा। नहीं, उसके वो जो उनकी बुक है उसमें भी उन्होंने वही लिखा है, मतलब जैसे क्वार्क के छोटे नीचे गए उसके और आगे, मतलब फिर आगे उसमें क्या है कि स्ट्रिंग्स नजर आते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी में वो गोले गोले उसमें दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसके हाँ बताओ। ये सब लिखा हो तू। क्या चाहिए आपके साइड से? हाँ वो चाहिए वो हाँ। और हाइड्रोजन के केस में मैं पहले हाइड्रोजन बता दूं आपको। तो हाइड्रोजन के केस में उन्होंने क्या देखा था, तुम जाना है तो ये शुरू थी तुम लोग के। वो स्पेयर देखे बड़े बड़े गोले, हाँ और हर एक गोले के अंदर 3-3 छोटे गोले थे। हाँ तो हाइड्रोजन में टोटल 18 छोटे गोले थे। हाँ 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 तो अब उन गोलों को हमने क्वार्क से जोड़ा है, हाँ हाँ और इसको फिर और वो हमने महीन किया, छोटा किया, तो फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर नजर आया, मतलब एक प्लस और एक माइनस। और ये अब इसको है जो स्ट्रिंग थ्योरी से जोड़ा हाँ। है एक साइंटिस्ट। वो भी मैं अभी लिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। अच्छा मैं अभी लिख रहा हूँ हाँ, जो पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक अच्छा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी के हो, हाँ, कॉस्मोलॉजी के हो, जो नहीं पहुंच पाए वो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसमें भी 2-3-4 ग्रंथ में अभी छप रहा है अभी भी। हाँ हाँ बोलो। तो ये बात भी इसमें ये आया। फिर हमने इसमें क्या किया कि इनको क्वार्क से जोड़ा, मतलब हाँ। तो हमने क्या किया कि क्वार्क जो होता है, क्वार्क का जो मास होता है हाँ उसको इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में वो कितना भारी है। हाँ तो ये बात भी ये है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निकाला नीचे, मतलब हाँ। तो ये इनका रेस्ट मास जो है 2.01, और ये तो ये मतलब वो जो वो उससे कितना भारी है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, तो इतना भारी उस अप क्वार्क में ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है उसको डिवाइड कर दिया, और फिर जो डाउन क्वार्क है उसने भी उसको डिवाइड कर दिया, और इसको क्लोजेस्ट टू इंटीजर कर दिया, तो वो नंबर 4 और 9 आता है। अब हमने क्या किया कि हाइड्रोजन में जैसे ये 4 ये 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, तो जब 2 अप क्वार्क होते हैं तो उसमें तो इसमें ये 4 को 2 है ना। हाँ। उसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और ये 9 है, तो 9 और 8 17, और इलेक्ट्रॉन भी जोड़ देता 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी के जो क्वार्क्स है उसके जो पार्ट है वो पार्ट उन्होंने एलिमिनेशन में देख लिया। फिर हमने क्या किया कि ये हमने कैलकुलेशन सभी 92 एटम्स से उनके साथ किया, ये सब हर एक का निकाला इसमें, और इसको डिवाइड किया, और वो निकाला कि उसमें कितने होते हैं, तो आज के कैलकुलेशंस के हिसाब से कितने आते हैं, और उन्होंने जो देखे वो कितने आते हैं। और जो इसके आगे हाँ। हमारा अवधि ज्ञानी, मानव परिज्ञानी, उससे भी केवल ज्ञानी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो पक्की बात है, सवाल ही नहीं। वो जो चीज है उसको ये कैसे देखा, तो ये इस होलोग्राम से संभव है। तो हम अगर आत्मा को होलोग्राम माने तो उस होलोग्राम के प्रिंसिपल के हिसाब से वो ज्ञान संभव है, मतलब और वो पूरा इसमें रिजल्ट निकाल के आया कि अवधि ज्ञान और ये मन पर्याय ज्ञान होते हैं, और इसको होलोग्राम से जुड़े हुए हैं किसी न किसी ढंग से। तो अब ये वैज्ञानिकों को समझाना है कि जो तुम खोज रहे हो। बॉम होल के बारे में भी जो आप जानते हो बोलो। किसके बारे में? बॉम होल अभी नया सब्जेक्ट है विज्ञान का। वॉर्म हॉल, हाँ वॉर्म हॉल, और वो हाँ उस समय जो आपको जानना पहले बोलता, लेकिन मैं पूरा आइडिया नहीं है। व्हाइट वो भी मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ और लिखा नहीं हूँ, अभी भी लिखा हूँ इसमें।
अभी सुधारूंगा, अभी सुधारूंगा। तो ये किया बाजी, और एक इसका मूल जो कारण, मूल क्यों किया इतना स्टडी, तो ये निकाला कि ये जो होलोग्राम का कंसेप्ट है, तो एक छोटा सा जीव होता है, उसका भी होलोग्राम होता है। एक छोटा जीव होता है, उसका भी होलोग्राम होता है। एक एटम है, उसका भी होलोग्राम होता है। तो ये जो एक होलोग्राम में जो ज्ञान भरा हुआ है, वो दूसरे होलोग्राम में भी है। अच्छा, हम एक इसका नाम होलोग्राम क्यों दिया गया? हाँ, और इसका जो फंडामेंटल डेफिनेशन का बोलो, वो भी मैं लिखाऊंगा, बता। अच्छा। मुखर्जी जी, आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, यहाँ तो आत्मा की लेबोरेटरी में सब है। तो आत्मा की लेबोरेटरी ज्यादा बड़ी, आत्मा की लेबोरेटरी ज्यादा बड़ी। ये बात भी मैंने इसमें लिखा है कि क्या विज्ञान के ज्ञान की जो सीमाएं, वो सीमाएं क्या है। बहुत अच्छा, बहुत। उसमें इसमें बहुत गड़बड़ हो थैंक यू, रहा है। ब्लेस यू। वही मैं अभी लिखाऊंगा। ये मैंने इसमें एक चैप्टर मैंने पूरा इसी में लिखा है। और अभी एक वैज्ञानिक है गोडल, उसका नाम है गोडल, तो शायद मेरे साथ डेथ होगी तो उन्होंने गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम दी। तो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम मतलब कि विज्ञान, हाइजेनबर्ग ने भी, हाँ बाजी, हाइजेनबर्ग ने हेजनबर्ग, हाँ, हेजनबर्ग ने थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में किया, पर ये गोडल थ्योरम जो दी, उसने कहा कि कोई भी भाषा, कोई भी मैथमेटिक्स, उससे हम जो अल्टीमेट रियलिटी जो है, पूर्ण सत्य है, मतलब उसको हम नहीं समझ सकते। 1000 बार बोलते हैं, ये को भी मैं बोलता, वेबिनार में हमारे को बार बोलता, इसमें भी आप लिखा। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान को पूछा कि मेरे को भी बता दो, ज्ञान दे दो, बोले तुम्हें नहीं दे सकता, वो तुमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। तो खाली ये जो ये क्या कहना चाहिए, कोई भी भाषा, मतलब कोशिश करते हैं बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसको पूछा कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, वो बच्चा कहेगा 4 होते हैं। फिर उसको पूछा कि 2 लड्डू हैं और 2 पूरी है, तो कितने होंगे? वो चक्कर खा गया, मतलब 2 लड्डू और 2 पूरी तो कैसे है? तो इसलिए ये सोलनबर्ग के वैज्ञानिक संगोष्ठी में मैं बोला था, आप भी थे उस समय, कि जो लौकिक गणित और जो हमारे अलौकिक गणित में अंतर क्या है। यही आपको स्थूल उदाहरण दिया, मैं उसका फंडामेंटल भी बताया था। मैं अभी सब बताऊंगा, वो उसके अंदर क्या कि होलोग्राम की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर जो अपना भी होलोग्राम है, और अपने होलोग्राम में जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज आपके दर्शन कर रहा हूँ, वो सब इंफॉर्मेशन मेरे होलोग्राम में जा रही है, मतलब। और मेरा होलोग्राम में जो इंफॉर्मेशन, मैं पाप का काम कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ, वो सब इंफॉर्मेशन मेरे होलोग्राम में जा रही है। और मैं नहीं रहूंगा तब भी वो मेरा होलोग्राम रहेगा, और वो होलोग्राम से निश्चय होगा कि मेरा अगला जन्म कौन सा होगा। वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। ये अभी हमें बहुत से साइंटिस्ट कह रहे हैं चीज। एक एडगर मिटचल है, एक एडगर मिटचल है, वो 6ठा एस्ट्रोनॉट था जो चंद्रमा पे गया था, मतलब। अब वो है जो चंद्रमा से वापस आ रहा था, तो उसने पृथ्वी को देखा, मतलब बोले पृथ्वी कितनी सुंदर दिख रही है, तो बोले वहाँ पे लड़ाई झगड़े क्यों? मैं कई बार बोला, ये भी मैं बोला हूँ, ये भी बोले अभी जो चंद्रयान के बाद बोला हूँ, पूरा लेख भी लिखा हुआ। अभी जो अंतरिक्ष यात्री, उनको सारी पृथ्वी अपनी लगती है, यहाँ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। ये मैं 24 तारीख को बोला हूँ। पहले आज बोले क्या हुआ, फिर सब वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दिया, फिर उसको दूसरा दिन लगभग 1.5 घंटा बोला। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया बाजी, वो जो ही वापस पृथ्वी पे आए, तो उनको है जो वैराग्य हो गया। और वैराग्य हुआ, ऐसा हुआ वैराग्य कि वहाँ पे हिंदू अपने साधु थे जिनका नाम था विष्णु देवानंद जी। तो वो विष्णु देवानंद जी के पास गए और विष्णु देवानंद जी ने उनको समझाया सब फिलोसॉफी, तो वो उनके भक्त बन गए। इसलिए मैं लाखों बार बोल दिया, जितने वैज्ञानिक लोग को धार्मिक बनते गए, बोलो तुम लोग को बोलो, थोड़ा थोड़ी बोलो, मैं क्या बोलता हूँ वैज्ञानिक के बारे में और रूढ़िवाद धार्मिक के बारे में।
वैज्ञानिक अभी जितने धार्मिक हैं उतने रूढ़िवादी धार्मिक कुछ भी नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं है कुछ। हाँ। और वैज्ञानिक अधिक धार्मिक है और प्रायोगिक रूप में कोई अपना को नास्तिक भी बोलते हो तो भी अधिक प्राय, क्योंकि जीव रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा कर रहे हैं, इस दृष्टि से अधिक आप बोलो। तो ये और बाद में अच्छा एक सौभाग्य की बात है वाली कि वो जो वैज्ञानिक वो जो आए थे एस्ट्रोनॉट, मैंने 1971 के अंदर वो बेंगलोर आए थे और वो विष्णु देवानंद जी उनको लेके आए थे। तो मैंने उनका व्याख्यान सुना उस समय, आज से मतलब 50 साल पहले, अच्छा 45 साल पहले लाइव है ना, वो सामने सुना होगा लेक्चर, उस समय तो टीवी वगैरह नहीं थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम है पेटालुमा, उस पेटालुमा में उन्होंने एक संस्था खोल दी और उस संस्था का नाम है मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस। ये नोएटिक साइंसेस क्या होती है, वो ऐसी जो साइंसेस है इनको नोएटिक साइंसेस कहते हैं। तो अभी 2019 में मैं और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी वहाँ जाके आए, मतलब वो मेरी लड़की नहीं जाती, हम दोनों वहाँ जाके आए। वहाँ पे एक प्रोफेसर है डीन रेड्डी, उनसे मिल के आए मतलब, और वो भी इन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं मतलब, और वो भी ऐसे काम कर रहे हैं कि मुझे बताओ मतलब। तो वो सब किया, पर अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य ये सब बहुत छोटा उद्देश्य है। मूल उद्देश्य ये है कि अहिंसा का प्रचार प्रसार करना। और वो क्यों करना कि अभी ये स्थिति बन रही है बाजी की, अभी जैसे आज से मैं जब छोटा था तो घर में मक्खियाँ आती थी, चींटी आती थी, चूहे आते थे, बिच्छू आते थे, सांप आते थे, तितली आती थी, पिट्ठू आते थे, ये सब आते थे। लेकिन अभी इतने साल के अंदर ये सब नष्ट हो गए। सही। अच्छा, अब नष्ट हुए तो ऐसी स्थिति बन रही बाजी की एक साल के चलिए उधर से क्या सोचा, एक साल के अंदर 25,000 जीवों की प्रजातियां खत्म हो रही है पूरे विश्व में। 25,000 पूरे विश्व में एक हर साल। फिर क्या हो रहा है कि हर साल 15,000 करोड़ जीवों की हत्या हो रही है। 15,000 करोड़ मतलब ये जो मांसाहार करते हैं, मच्छी और ये सब खाते हैं, 15,000 करोड़ जीवों की हत्या एक साल में हो रही है भारत। और 1970 से लेकर अभी 2020 तक 50 सालों के अंदर पृथ्वी के 60% जीव नष्ट हो चुके हैं। तो अब केवल 40% जीव बचे हैं। अब ऐसी स्थिति गए 55 करोड़ सालों के अंदर, 55 करोड़ सालों के अंदर ऐसी स्थिति केवल 5 बार बनी थी, जबकि है जो इतने जीव खत्म हो गए थे। सृष्टि मतलब को विनाश, उसको महाविनाश कहते हैं। वो जो 5 महाविनाश थे वो आज प्राकृतिक थे। अभी मानव अभी ये जो मानव प्रेरित वहाँ 2060 में लिखा हूँ। अच्छा अच्छा, ये आकाश काल जीव अनंत, मानव प्रेरित है होगा। यहाँ भी है। और उस दिशा में हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत तेजी मतलब बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो अभी ये स्थिति बन गई है कि इसको अगर रोकना है तो हमको ये देखो, ये जो अभी बोल रहे हैं, अच्छा, ये 2007 में लिखा। हाँ। सब लिखा हुआ है। बोलते जाओ। तो इसके लिए हमने पहले आपको सुनूंगा। 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती, गांधी जयंती को संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था विश्व अहिंसा दिवस। तो ये विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया था, हम 7 साल से मना रहे हैं उसको। पर अभी हमने क्या किया कि हमने छोटे छोटे चीजें बना करके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत छोटे से रोज हजारों संख्या के अंदर ये बांट रहे हैं मतलब। तो अच्छा, ये रोज वेबिनार में बोलता हूँ। आम जनता को जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो ये भी थोड़ा सुने हैं। ये सब लोग ये गुरुदेव वेबिनार में रोज बोलते हैं ये विषय। अच्छा, अच्छा। उच्चतम विज्ञान, उच्चतम अहिंसा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी सुना होगा इसे बात के लिए। अब यहीं पे आता है सबसे भारी कारण कि विज्ञान ने हमको, ये मेरे कंप्यूटर में है सब प्रेजेंटेशन में भी है। तो अब ये हो क्या रहा है बाबूजी कि साइंस से हम इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि साइंस ने रॉकेट बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया, सैटेलाइट बना दिया, इतनी फैसिलिटीज बना दी।
लेकिन ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइंस एक सीटी नहीं बना पाया। हाँ, अब बाकी हमको एक ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है कि महावीर के सिद्धांतों से क्या इस छठे महाविनाश को रोका जा सकता है। यही तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, यही तो आप लोग कर रहे हैं। मैं प्रवचन से किताब में यही कर रहा हूँ। नहीं बात दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि हम ये जो संदेश हैं अभी जैसे इजराइल और हमास बुरी तरह से लड़ रहे हैं, हाँ, इजराइल वो को भी लिखा मार रहे हैं, हूँ, वो भी मतलब लिखा हूँ। तो दूसरा वो रूस और यूक्रेन बुरी तरह से लड़ रहे हैं और आतंकवादी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले वो उनके शिष्यों ने पूरे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हम जैनियों हाँ। अहिंसा जो है वो अहिंसा अपने शास्त्रों में है, अपने धर्म में है, सब। इतनी गहराई से कहीं पर भी नहीं है। एकदम सब है। एकदम। तो अभी ये विषय कितने में कितने हजार बार बोल दिया, आप भी कितने हजार बार सुन लो विवरण। बिल्कुल। वैसे तो अभी तक पूरे जीवन में लाखों बार बोल दिया आपने। हाँ। लाखों बार ये वेबिनार में हजार बार बोल दिया। अब इसको आप भी लोग को भी सुने हो। अभी ये जो चीज है, इस चीज को हम 200 देशों में लोगों को कैसे बताएं। 8 अरब आबादी है विश्व की, उन 8 अरब यही तो करने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ, कर रहे हो आप लोग को। ये साहित्य इसकी से बाकी लेकर योजना देश बनाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी ऐसा दिमाग में आ रहा है, अहमदाबाद में जिक्र कर रहे हैं कि इसके ऊपर महावीर, क्योंकि ये जो गांधी जयंती है इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत से लोग गांधी को पसंद नहीं करते हैं। तो बोले गांधी अहिंसा कौन से थे, वो तो हिंसा करते थे, न ये न फलाना बातें करते हैं। तो अभी मैंने इसको जो ये काम आगे नहीं बढ़ पाया, फिर हमको किसी ने कहा कि आप भगवान महावीर के नाम से शुरू करो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक योजना महावीर के साथ साथ उससे भी अच्छा है ऋषभ देव। अच्छा, ये ऋषभ देव पॉपुलर नहीं है आम जनता। इसलिए पॉपुलर करना, उससे क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि हमारे जैन धर्म कितने अधिक प्राचीन था। उसके साथ अभी पढ़े ना, हम लोग को भी पढ़े ऋषभ देव, उसके साथ अशी बशी कृषि वाणिज्य समझता आविष्कार वहां से प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बात जी इसमें क्या है कि मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूँ, निश्चय नहीं के हिसाब से ऋषभ देव शुरू करना चाहिए, पर महावीर को नहीं महावीर लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। ऋषभ तो महावीरा, ऋषभ को महावीर, हाँ, ये और अच्छा। ये कर सकते हैं। हाँ ये करो। तो अभी पालीताना के अंदर एक आचार्य लद्दी सागर जी महाराज साहब हैं, तो वो उनसे काफी चर्चा होती रहती है। वो पालीताना गए भी थे, 11 दिसंबर को वहाँ कार्यक्रम हुआ था, मतलब तो वहाँ पे लगभग 35-40 साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो सब आए थे, मतलब। और हमने एक प्रस्ताव पास किया था, पालीताना प्रस्ताव, पालीताना घोषणा पत्र। तो पालीताना घोषणा पत्र में हमने ये लिखा कि पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए विज्ञान और धर्म दोनों आवश्यक हैं। अभी 900 पेज की किताब गई है। अच्छा हाँ अभी छप रही है। अच्छा, अभी भी इसमें भी लिखा हूँ। अभी तो एक दो फाइल है, ये भी 800 अभी सब बताऊंगा। तो अब पहले बताओ। अब बात जी अब ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है कि 200 देशों के अंदर, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने वो अहिंसा मुक्तम लिया, अहिंसा मुक्तम वो वहाँ हो गया पत्र से बहुत ये जो G20 का अहिंसा मृतम देख लो बेटा। ये भी G20 का जो हुआ था कार्यक्रम, उसमें मोदी साहब ने निश्चय किया कि सभी को शाकाहारी भोजन खिलाओ। हाँ। तो ये काम हम कैसे करें, मतलब मेरा दिमाग में आता है कि जितने जैन अनुयायी हैं जो बाहर रहते हैं, जीतों के मेंबर हैं, जैसे उन सबको कहें कि आप जहाँ पे मांसाहार ज्यादा है वहाँ पे शाकाहार होटल खोल दो, शाकाहार के रेस्टोरेंट खोल दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भाषण देने की भी जरूरत नहीं, बस। और उसको उनका नाम रख लो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वो अपने आप ही फैलेगा। ये एक चीज होगी उसकी, पर हमको ऐसे बहुत से दिमाग आइडिया बहुत करने अच्छा, पड़ेंगे बहुत अच्छा। कि 200 यही तो तीर्थंकर बनने के जो उपाय में यही है। वही बात तो ये केवल पूजा से आरती से ये सब कुछ नहीं होता है। वही। 16 कार भावना करेक्ट भावना है,
जबरा रोज बोलता है, अब लोग इसको कैसे करें? हाँ। इसकी योजना की आवश्यकता है। हाँ, वो भी लेखा भी इसमें भी है, ये देखा यहाँ ही है। हाँ बोरा साहब, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, एक मैं मीटिंग में हूँ एक आचार्य भगवत के साथ में। हाँ, तो अभी इसकी बाद एक ऐसी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये योजना क्यों जरूरत है। मतलब ये पेप्सी और कोका कोला, ये भारत में आए, खूब प्रचार प्रसार किया इन्होंने, मतलब ये बाबा रामदेव जी ने इनका स्टॉप कर दिया, मतलब बाकी खूब आए और खूब फैलाया। उसके आने के पहले उनके एक्सपर्ट आए थे, पूरे भारत में घूमे थे, मतलब और घूम करके उन्होंने पूरे यहाँ के लोगों को स्टडी किया, यहाँ पे क्या है, लोगों का क्या शौक है, क्या नहीं है, कैसे इनका शौक बदले, उसके ऊपर रिसर्च करवाई तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करके सब यहाँ से डेटा ले गए, मतलब और डेटा ले जा करके और वहाँ पे एनालिसिस करवाया। बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की, बाद में उसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे इसरो के अंदर वो टेक्नोलॉजी बाद में आई, मतलब हाँ इसरो में बाद में आई, पहले उन्होंने उसको यूज़ किया, यूज़ करके फिर उन्होंने कहा कि अभी सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा है, जो फेमस आदमी है, उसको पकड़ो, उसको 10-20 करोड़ रुपया दिया और उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराया कि है जो कोका कोला पियो, पेप्सी पियो। तो कहने की बात यह है कि उन लोगों ने एक बहुत क्लियर कट योजना बनाई थी, और योजना बना करके फिर बाद में उनको एज ए लॉन्च किया, मतलब तो ऐसी योजना बाजी अपन बनाए, मतलब तो मैं रोज बता रहा हूँ, लोग को बड़ा राम सिखा रहा है, यही तो कर रहे हैं, अभी लिख रहा हूँ। मुखर्मा जी, योजना तैयार है 400 ग्रंथों के रूप में। हाँ। बस प्रसारित करना है आप लोगों को। लो, पहले एक कविता सुना, फिर इसके माध्यम से और अब बता। ये कविता में बिल्कुल सारांश में आपकी जो पीड़ा है, भावना है, संवेदना है, 10-15 कविताएं हैं, उसके लिए ये मोटिवेशन है। हाँ, हाँ। पूर्व वैज्ञानिक से आधुनिक वैज्ञानिक अधिक श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, सत्य। ये आपके पास एक बात है, अच्छा, अभी और भी दूंगा। आशीर्वाद है नवोदित वैज्ञानिक, आह्वान है नवोदित वैज्ञानिक, जो पूर्व वैज्ञानिकों से अधिक श्रेष्ठ, शोध बोध प्रयोग से पूर्व वैज्ञानिकों से अधिक सत्य, आप हो अधिक सनम्र सत्यग्राही, पूर्व धारणा से अधिक उन्नत, तथापि स्वयं को ही ना मानते हो सर्वज्ञ, किंतु स्वयं को मानते हो अल्पज्ञ, ठोस तरल वाष्प से भी परे आप खोजे हैं प्लाज्मा तक, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी परे आप खोज रहे हैं क्वांटम तक, इससे भी परे आप शोध रहे हो डार्क एनर्जी व डार्क मैटर, आप मान इसमें ज्यादा लिखा, आप मान रहे हो ज्ञात मैटर, केवल 5-6% शेष अज्ञात, प्रकाश की गति से भी अधिक गति संभव है गैलेक्सियों की, बिग बैंग थ्योरी को भी पूर्णतः सत्य न मानते हो, खोज रहे हो मल्टीवर्स, सौरमंडल से भी परे मिल्की वे व इससे भी असंख्यात गैलेक्सी मानो, जीवों के अस्तित्व पृथ्वी से भी परे, अन्यत्र उन्नत परग्रही भी माने। मैंने एक स्टैंडर्ड के ऊपर एक ग्रंथ है,
ये केवल इंडेक्स है, सूचना है। मैंने वैज्ञानिक जगत की भी सारे विषयों की संयोजना गुरुदेव ने काव्य में की है। ये भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन, बहुत बड़ा इनोवेशन है। नहीं, ये भी ये इसका भी ऊपर में या पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं बाद में बोल डार्विन के जीव विकासवाद परे हार्मोन न्यूरॉन जीनोम मानो, इससे परे भी चेतना विज्ञान खोज रहे हो, चेतन अवचेतन परे। इस क्षेत्र में मम कुछ वैज्ञानिक शिष्य आपके लिए भी काम कर रहे हैं देश विदेशों में। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार संगोष्ठी साहित्य रचना के द्वारा 4 आयामों से भी परिशोध रहे हो। अनेकानेक आयाम है विश्व में। क्वांटम स्ट्रिंग थ्योरी अनिश्चितता के सिद्धांत प्रगतिशील है विज्ञान में। दृश्यमान विश्व से आगे नहीं देख सकते, तथा ही अनंत विश्व विस्तार। सभी विश्व ना समान होते, उनकी स्थिति गति जीव भौतिक संसार। वे मान रहे जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल है ना, और जो संगोष्ठी हुई थी वो मेरी ये भी छप रहा है आपको दे दूंगा। और मैं कविता रूप में उनके मार्गदर्शन में ये सब लिखा वो भी सुनाऊंगा। उसमें लिखा हुआ अभी भी सुनाऊंगा। आप लोग को शोध बोध प्रेरित करो। वे मान रहे हैं हम नहीं जान सकते, परम सत्य व अनंत तक मानव का विकास नहीं हुआ है। समग्र रूप से विश्व को जानने तक वे मान रहे हैं न्यूटन के सिद्धांत व ग्रेविटी स्थूल भौतिक योग्य, आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत व गति सिद्धांत नहीं है परम सत्य। वार्महोल से हम अनंत विश्व में कहीं भी जाना आना कर सकते शीघ्र। क्वांटम एक समय में दूर दूर रह सकते हैं अनिश्चितता रूप से। ये इसमें ज्यादा लिखूंगे विषय। अच्छा, और एक पहला भाग लिखा ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, 2-3 प्रक्रिया उसको भी। ऐसा ही पैरेलल यूनिवर्स से लो बार बार होते है विश्व की रचना। ब्लैक होल व्हाइट होल मोनो होल से ले खोज रहे हो अविनाशी चेतना। कहां से कहां जोड़ दिया अविनाशी चेतना को भी आप उसका स्वागत कर रहे हो उस विज्ञान का। इसलिए मैं बोला पहले सब बोल दो। नहीं सही है। फिर मैं बोलूंगा। इनमें से अनेक सिद्धांत आगम में हजारों वर्ष पहले से ही वर्णन मम शताधिक ग्रंथों में लिख रहा हूँ। 4 दशक पूर्व से सतत इससे मुझे शिक्षा मिल रही है। सर्वज्ञ उपदिष्ट सत्य ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ। आधुनिक वैज्ञानिक भी प्रगतिशील है, कनक शोध रहे परम सत्य। ये 22 तारीख को ही बनी है। एक जीवन में हमारे इंजीनियर साहब पूछे थे तो मैं बोला सब वैज्ञानिक शिक्षा आ जाओ, मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे वेबिनार में 2-3 घंटे में थोड़ा पढ़ा सकता हूँ। सब मिल के आ जाओ तब पढ़ाऊंगा। इसमें 2 चीजें हैं। आओ ये लो आओ करना जी। अभी इस पंचम काल में यहाँ समोषण लगा हुआ है। इस वैश्विक केंद्र में यहाँ सब समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या वही गुरुदेव, अगर मतलब
सर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और इतने सारे साइंटिस्ट अगर आए मतलब फॉरेन से भी और ये ये हमें सब कम करना और चाहिए। तब हम अहिंसा का उनके सामने भी अगर ये अहिंसा का मतलब समझाए तो गुरुदेव एक मिनट बाजी तो वो ज्यादा फैलेगा मतलब अहिंसा का जो मूवमेंट वही है कार्यक्रम कर रहे हैं भाई, वही कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे वही सोच रहे हैं हम। अभी राजमल भी दिल्ली में बोला हाँ उस दिन राज सुना? हाँ उस दिन हाँ सुना है। दिल्ली में देश विदेश में सब क्योंकि चल रहा है। गुरुदेव- परंतु तुम लोग जैसे भारत के लोग ढोंगी पाखंडी आडम्बरी ऐसा नहीं करते। सही ये है हमारे जड़ में एक और पानी है, है। एक और है। क्योंकि गुरुदेव अभी मतलब हमने इतने आप जब ये कह सब रहे हैं महान ना, साइंटिस्ट है उनके सामने ऐसी मतलब कॉन्फ्रेंस गुरुदेव का है, मार्गदर्शन होगा ऐसी कॉन्फ्रेंस जिनके हमने- पास इतना हमने उदयपुर में इतना की थी अभी। हाँ हाँ और ये मैं जो मैं कहा ना आचार्य लब्धि सागर जी हाँ, महाराज हाँ। उन्होंने उनके आशीर्वाद से की थी इसमें हाँ, इसमें बहुत। साइंटिस्ट भी आए हाँ, हाँ। इसमें जैन स्कॉलर्स भी आए हाँ। हिंदू स्कॉलर्स भी आए हाँ, हाँ। मुस्लिम स्कॉलर को भी हाँ, बुलाया हाँ, मतलब हाँ। हमने हाँ। और हमने कहा कि अगर पृथ्वी और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हाँ। तो जो 11 दिसंबर में साइंटिस्ट आए थे उसमें भी दूसरे साइंटिस्ट आए उसमें भी यही बात उभर के आई है कि विज्ञान और धर्म को जोड़ना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा हाँ तभी अभी हमको उस समय की भी है- अब सुन लो उससे आएगा मतलब आचार्य पर अभी बात की चीज मूल चीज जो करना है चाहिए मेरे हिसाब से वो ये है कि योजना बनाना पड़ेगा हाँ। 200 देशों में कैसे अहिंसा का ओ, प्रसार किया मैं आप जाए। लोग को बोल देना बेबिना बोल गया हाँ आप लोग को मुझे दादा गुरु बोलते ना हाँ। तो मैं दादा बन गया अभी- पढ़ा होगा लिखा होगा अभी पोखरमा जी एक ऑप्शन सबसे बढ़िया है अभी जो वेबिनार अपनी चलती है ना इससे जुड़ जाए आप अन्य लोगों को भी जोड़ दें उससे तो जोड़ दें, हाँ। डेली उनको मैंने बहुत अच्छा सबसे बहुत कुछ करते हैं, सबसे अच्छी ऐसा कुछ- सुविधा है अभी ऐसा कुछ करते सबसे हैं। सुविधा जनक अपना और अभी उसमें बाकी क्या है कि अपने को दूसरे आचार्य भगवंतों को भी जोड़ना सब हाँ, नहीं, जोड़ो, जोड़ो। जोड़े कि नहीं 2 वर्ष तो ही चला तो अभी आप हाँ। लोग का कार्य व्यस्त है इसलिए मैं कम- आप लोग के लिए साहित्य लिख रहा नहीं, हूँ अभी ये आप जूम लोगों को वगैरह पढ़ा है रहा ना हूँ। हमारी अभी ये जूम व्यवस्था है ना इससे बहुत हम क्या अच्छा क्या है। जोड़ सकते हैं पूरे बहुत वर्ल्ड में अच्छा लोगों को है। जोड़ सकते हैं मतलब अभी सुनो। गुरुदेव तो लुटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं बस हाँ नहीं बस अपने को ऐसे ही कोई योजना बनाए मतलब कि इसको कैसे किया जाए आगे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य वो अवश्य अपने पास चल रहा है। आचार्य लब्धि सागर जी को सुख साता प्रच्छा बोलना आप हाँ, हाँ। और उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वो भी उनके लिए भी साहित्य आपको दिन को चाहिए उनके लिए भी साहित्य ले लेना। साहित्य आप ले सकते हैं हाँ, हाँ। और अभी गूगल में भी है हाँ। यूट्यूब में भी है नहीं, ऐसे वो भी अलग है है बात नहीं वो भी अंतर है दोनों के अंदर गूगल और उसमें है ना आंखें दुखने लग जाती हैं। हाँ सही है इतना हाँ इतना ये नहीं अच्छा है। पड़ेगा ये सही अच्छा है। है और वो बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या है अपन लेशिया की बात करते हैं हाँ। 6 रंग की लेशिया होती है हाँ सही अब मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि दिन भर ये इंटरनेट देखते नहीं, नहीं, हैं, वाईफाई इंटरनेट देखते नहीं हैं, पढ़ सकते, और सही। इसका लेशिया पर क्या असर होता हाँ, है अभी सुन लो कहीं अभी ऐसा अभी होता सुन है लो कि श्वेत अभी लेशिया सुन लो अभी सुन लो चलो श्वेत लेशिया काली हाँ, लेशिया उससे बन भी जाती आगे है। उससे भी आगे सुन देखो आप सुन लो आप वही आपकी जो आकांक्षा अच्छा, हुई सुन लो विज्ञान के शोध बोध से भी परे समस्त विश्व के कर्म बंधन युक्त जीव वर्सेस कर्म मुक्त जीव हाँ। 8 कर्मों का परिणाम वर्सेस 8 कर्म क्षय से प्राप्त 8 गुण हाँ। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मा कम्मादो होदि गदि सुगदि पंचास्ति का एक ग्रंथ है उससे ये दिया है एक संदर्भ में हाँ। सर्वज्ञ कथित आगम वर्णित कर्म सिद्धांत का कुछ करूं वर्णन ऐसा विषय आधुनिक विज्ञान से ले देश विदेशों के ग्रंथों में नहीं वर्णन ये कविता मोहनीय कर्म के उदय से जीवना कभी सत्यनिष्ठ आत्मविश्वासी होते देव से मानव तक कोई भी जाति मत पंथ क्षेत्र के भले वे होते मोह ही से होते हैं कुज्ञान भले मति श्रुत अवधि ज्ञान भी होते लौकिक से ले आध्यात्मिक ज्ञान भी न स्वपर विश्व हितकारी होते स्वयं को न मानते वे सच्चिदानंद किंतु मानते स्वयं को मानव आदि धनी गरीब सुखी दुखी पुण्य स्त्री नपुंसक काला गोरा शत्रु मित्रादि ऐसे जीवों के करोड़ों भव तप भी आत्मविश्वासी के क्षण मात्र सम नहीं मोही ही होते संकीर्ण स्वार्थी अंधविश्वासी ढोंगी पाखंडी दंभी
ध्यानावरणीय कर्म के उदय से जीव ना बनते हैं अनंत ध्यानी। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव ना बनते अनंत दर्शनी। वेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख दुख का अनुभव करते। आयु कर्म के उदय से जीव प्राप्त शरीर में जीवन जीते। नाम गो कर्म के उदय से जीवों के शरीर के अंग उपांग निर्मित होते। गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्च व नीच गोत्र में जन्म प्राप्त करते। अंतराय कर्म के उदय से जीव इच्छित लाभों से वंचित होते। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होते। भले उक्त कर्म के फल दान से हेतु द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव निमित्त होते। किंतु उक्त कर्म प्रमुख होते यथा वृक्ष हेतु बीज प्रमुख व निमित्त मृदादि होते। हर जीव के आत्म प्रदेश असंख्यात, हर प्रदेश में बंधे कर्माणु अनंतानंत। जीवों के विभाव योग से विश्व से आकर्षित बनते नवीन कर्माणु अनंतानंत। वात पित्त कफ व सत्व रजतम तथा ही हार्मोन से जीनोम तक उक्त कर्मों में गर्भित होते। इनसे भी अधिक व्यापक है कर्म। अभी जैसे पोखरमा जी, दुनिया में जैसे लोग जीनियस किनको मानते, यहूदी कम्युनिटी को। आप तो ये बताओ, हमारे भारत के सामने कोई नहीं टिक सकते, कोई यहूदी और कोई क्रिश्चियन नहीं। हमारे टैलेंट के आगे और हमारी प्रतिभा, जीनियसों के जीनियस बैठे गुरु कहना। बिल्कुल सवाल ही नहीं। अच्छा, मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है कि जो भौतिक ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। केवल भौतिक सब कुछ मानो, केवल भौतिक अगर मानोगे तो केवल उसको वो भी लिखा तो मिथ्या ज्ञान है। केवल केवल भौतिक भौतिक ज्ञान। परंतु क्षेत्र में हाँ भौतिक भी है। हाँ हाँ, केवल भौतिक को सब कुछ मिलेगा। अभी सुनाऊंगा। लेकिन पोखरमा जी, आपकी विशेषता है, ये स्वीकृति देने वाले सर्वप्रथम आप वैज्ञानिक है भारत के। पहले गुरुदेव के अन्य शिष्य डरते थे, गुरुदेव भौतिक विज्ञानियों ने ये सिद्ध नहीं किया। अभी बहुत से विदेशी वैज्ञानिक जो बहुत जिनकी इज्जत है, वो क्या प्रॉब्लम, उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी यह है कि अगर वो इन चीजों की बातें करने लग जाए तो वो दूसरे वैज्ञानिक कहेंगे कि साइंस की बात नहीं कर रहा है, ये स्यूडो साइंस की बात तो और पेमेंट भी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। उनको प्रोफेशनल लाइफ की चिंता, प्रोफेशनल लाइफ की चिंता। इसलिए मैं कितना बार बोल दिया, परसों ने चर्चा की थी, ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। भारी डर है। सब बड़े दार्शनिक का वैज्ञानिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन क्या है? अभी गुलाम, सब गुलाम, गुलाम, सब गुलाम है। मतलब वो भी आत्मा के बारे में इतना नहीं जानते, तो सुन रहे आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। बिल्कुल, तो मंगा लेना, इनको भी देना, उसको भी देना। गुरुदेव ने बोला ये भी लब्धि जीव को अनंत बार हो गई, अनंत बार वो वैज्ञानिक बन गया, फिलोसोफर बन गया, सब बन गया, सत्ता संपत्ति नेता बन गया, लेकिन आत्म उपलब्धि नहीं उसको। कल सर, अभी परसों ही गुरुदेव बोले थे कि हमारे मतलब दिगंबर गुरुदेव ही मतलब पूरा ज्ञान आपको दे सकते हैं। यूं जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और आपने बोला ना जिनकी इज्जत होती है, वो भी ये बोलने से डरेंगे क्योंकि उनका कुछ न कुछ मार्ग में विघ्न आ जाएगा। परसों ही गुरुदेव परसों बोला नहीं भाई, अभी तो कौन एक दीपक चोपड़ा है ना, हाँ, दीपक जानते हैं। उनकी एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक का नाम है यू आर द यूनिवर्स। तो उसमें क्या है कि फिजिक्स के प्रोफेसर है, काबजा नाम है उनका। पहले उनका भी सही है। हाँ, कापरा कापरा नहीं भाई, कापरा नहीं, हाँ। कापरा नहीं, अभी नहीं आई है। हाँ, क्या नाम? अभी 2 साल पहले आई है। अच्छा। काबजा नाम है उनका। हाँ, दीपक चोपड़ा और काबजा दोनों ने अच्छा, लिखी है हाँ, मिलके, हाँ। और उसका शीर्षक है यू आर द यूनिवर्स। उन्होंने क्या किया है कि विज्ञान के जो नियम है, जो विज्ञान की जो विधि है, उसको थोरोली स्टडी करके उसमें लिखा है कि उसकी क्या सीमाएं हैं, और इसके कारण कह रहा है कि वो सीमाएं है जो एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा, और वो साइंस हो जाएगी।
ये उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, वो मेरे अंदर ही हुई है कि मैं ये प्रयोग करूंगा, इस किताब को उठा के यहाँ रखूंगा तो कितनी हवा है जो बच्चे ये बच्चा बोलो, ये विषय तो कितनी मेरे बार मेरे अंदर है, लाखों बार। ये सब मेरे लाखों बार अंदर है, बोलते हो, जो बोलते हो। सब मेरे अंदर है। तो मतलब ये आप लोग को प्रमाण रूप में बोलो, तुम कभी कुछ दिन से एक और नहीं scientist करते है भी नहीं बोल में तो हम कल तो- भी बोला, ये कल तो- परसों देखा इन लोग को बोले अच्छा मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक राष्ट्रपति मैंने प्रधानमंत्री कोई नहीं पढ़ा मिलकर सकते। भी नहीं लिख सकते। और गुरुदेव ने बोला आप लोग कम भी पढ़े लिखो, आपका क्वालिफिकेशन कम भी हो, तुम अधिक वैज्ञानिकों से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आत्मविज्ञान अब का कल परसों के ये गौरव का विषय है। वैज्ञानिकों के ज्ञान से भी श्रेष्ठ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो अब ये विषय इन लोग को नहीं समझे, उल्टा समझते, इसलिए अभी रोज धुले एक और साइंटिस्ट है बाजी, एक और साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रेक। रूपर्ट शेल्ड्रेक, मैं उनसे मिल के आया था अमेरिका के अंदर। उन्होंने एक किताब लिखी है कि 10 पॉइंट्स बियॉन्ड साइंस which are different from science, 10 approaches, 10 methods which are different from science. यही तो they हाँ वो यह है हिंदी हाँ हम बोले नहीं साइंस एक रॉजर 35 ग्रंथ हो गए, 35 अभी कुछ दूंगा आपको। और एक रॉजर पेनरोज है बाबूजी, रॉजर पेनरोज। वो रॉजर पेनरोज ने एक पुरानी किताब लिखी थी एम्पीरियर्स न्यू माइंड, एम्पीरियर्स न्यू माइंड, राजा का मतलब नया दिमाग। और उसमें लिखा कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स एंड फिजिकल लॉज। वो किताब बहुत पॉपुलर हुई थी, आज से बहुत 6 साल पहले। अभी उन्होंने एक और किताब लिखी है, वो उसमें टाइटल उसका रियलिटी, वो हमारे पास है अहमदाबाद के हमारे उसके अंदर। तो रियलिटी एंड व्हाट इज रियलिटी एंड वेदर साइंस कैन डिस्क्राइब द रियलिटी। नो वो नहीं कर सकते। नेवर साइंस के ऊपर क्या अभी ओनली दे नो पार्शियल ट्रुथ पार्ट्स and physical also. बिल्कुल बिल्कुल नॉट स्पिरिचुअल करेक्ट। नॉट बिल्कुल। ये सब बहुत अब साइंस का एक अभी आया था, एक फेमस आया था कि जैसे स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने कहा था कि हाई यील्डिंग वैरायटी लगाओ, मतलब गेहूं की, तो गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। मतलब अब उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर दिया कि हाँ ये वैरायटीज है, इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। इन वैरायटीज को फिर है जो सब खेतों के अंदर लगवाया गया। ये 40 साल पहले हुआ था। उस समय जरूरी भी था वो, मतलब क्योंकि अपने पास अन्न जरूरी भी था वो, मतलब क्योंकि अपने पास अन्न नहीं था, वो लगाया गया, उत्पादन बढ़ा। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि उसके लिए पानी की जरूरत पड़ी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ी। देखो मैं कल परसों बोला अभी क्या हुआ, सही है। अब क्या हुआ कि उसके कारण आज की तारीख में क्या है, वो मिट्टी इतनी खराब हो गई है, ग्राउंड लेवल वाटर का इतना कम हो गया है और वो बढ़ता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। होता ही है। तो हमको ये इसका ये जो सीमाएं हैं, वो विज्ञान है, विज्ञान करता है। अब जैसे टीवी है, अब टीवी हमारे अहमदाबाद में इसरो के अंदर डेवलप हुआ था। टीवी का पूरा कंसेप्ट है, सैटेलाइट से टीवी आएगा, मतलब ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोफेसर यशपाल थे, मतलब तो प्रोफेसर यशपाल ने ये सब एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने कहा था कि टीवी से गाँव में ज्ञान का प्रचार होगा और वो होगा और ये होगा। अभी उसको एक्सपेरिमेंट को 40 साल पूरे हो गए थे, मतलब तो एक कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो प्रोफेसर यशपाल अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मतलब हाँ सही कि हमने एक्सपेरिमेंट क्यों किया। है। वो गांव में तो प्रचार हुआ नहीं, पैसे वालों ने खूब पैसे कमाए और उसके अंदर हर 5 मिनट में एडवर्टाइजमेंट, कोई भी प्रोग्राम होगा हर 5 में एडवर्टाइजमेंट। चलो तो उससे क्या हुआ ये कि एक जो आप बोल रहे हो, लेखा देखा जड़ विज्ञान कानून संविधान मिथ्या धर्म पर। हाँ इधर हाँ ये भी बोलो, ये भी लो। हाँ हाँ ये दो, एक इनको दो, उनको एक दो। हाँ एक इनको दे हाँ हाँ ये इनको एक दो। अभी गुरुदेव का गुरुदेव के पास इतनी आपको एक जिज्ञासा भी हो रही है कि इतनी उपलब्धि कैसे। सामान्यतः साधु की तरफ लोगों की देखने की दृष्टि ऐसी नहीं होती, लोग सामान्यतः रूढ़िवादी समझते हैं साधु को। साधु सर क्या है? मतलब मैं खुद मतलब गुरुदेव से ये से ही जुड़ा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेंगलोर में। क्या नाम है आपका? जिनेंद्र वखारिया। बेंगलोर में है। हाँ। अच्छा, जिनेंद्र वखारिया। वखारिया बताती हैं।
नहीं इधर, हाँ इधर के ये मतलब मेरे दादाजी डूंगरपुर से थे। अच्छा 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 I see. तो जो बोला तो गुरुदेव के पास मतलब यहाँ हाईएस्ट लेवल का ही नॉलेज मिल रहा है, मतलब कोई सवाल आप जो बोल रहे वो जो वो भी है गुरुदेव ने मतलब हमारी चर्चा की, उसके बाद वो कविता लिखी, वो शायद क्वांटम गुरुदेव वो वाला ही है ना, तुम्हारा नाम भी है वो लिखा लिखा अच्छा और मतलब गुरुदेव क्रेडिट देना भी नहीं भूलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे सेकंड प्रिंसिपल अपना होता है कि ऑनेस्टी एंड ऑनलाइन, बिल्कुल। तो गुरुदेव इतने ऑनेस्ट भी है, मतलब गुरुदेव के अंदर वो जो भी बिल्कुल। मतलब यम नियम जो भी है वो मतलब परफेक्शन है गुरुदेव का ही। Construction है, बिल्कुल। और मैं डेली आता हूँ, मतलब कुछ नहीं ऐसा गुरुदेव कुछ भी मतलब ऐसे चर्चा मतलब करते रहते हैं, तो जो भी रहता है वो मेरे लिए हाँ। मतलब बहुत वो हाईएस्ट लेवल का ही है। वो है भगवान नमस्ते समय हो गया। आप वो आएगा बड़े वैज्ञानिक शिष्य हाँ। वो आपने करेंगे क्वांटम सब। कंप्यूटर्स का हाँ, नाम इसकी सुना? यही बस एक कविता सुना देते। हमारा परसों ही हाँ, एक गुरुदेव- कविता सुना देता एक कविता सुनाई फिर उसके वो बाद मतलब उसका परफॉर्मेंस और ये सब बहुत ज्यादा होगा, बहुत मतलब। बहुत हाई लेवल का होगा। तो गुरुदेव और मेरा भी कल परसों यही क्वांटम कंप्यूटर के से ही मतलब हमारा डिस्कशन हुआ था, और गुरुदेव ने मुझे यही बुक दी थी जो गुरुदेव बता रहे थे। तो इनका क्या है ना, इनको आप है ना, मैंने क्या कि सिस्टम पर्सपेक्टिव में देखो आप इन चीजों को, मतलब तो सिस्टम पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अपना ज्ञान है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा मैंने है। गुरुदेव के सामने मतलब वो सब सारे कंसेप्ट जब मैंने पूछे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और मतलब जो भी वॉर्म हॉल, तो बोलते तुम्हारा बाबा आदम का है, ये रहने दो, तुम ये नया पढ़ो, पुराना भूल जाओ, पुराना डिलीट ये करो यूं। इन्होंने अपना अनुभव सुनाया था, मैं ही सुना देता हूँ, ये नहीं सुना पाएगा जल्दी। ये बोल रहे हैं इन्होंने पतंजलि योग दर्शन का कुछ भाग पढ़ा था, तो बोले मैं अपने को सर्वज्ञ समझने लगा, मैं सब जान गया। फिर गुरुदेव के पास आया तो बोले अरे मैं तो अभी कुछ गुरुदेव सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे ना, जैसे आस्था, आस्था का मीनिंग क्या होता है, फेथ, श्रद्धा, तो उसके बारे में गुरुदेव अगर उसके बारे में समझाने लगेंगे ना, तो आपको यूं लगेगा कि सही में आस्था क्या होता है, डिवोशन क्या होता है, वो पूरा ये जो कहना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ। गुरुदेव इस पूरी पृथ्वी पे, सिर्फ भारत भूमि नहीं, पूरी पृथ्वी पे गुरुदेव के जैसा भाषा विज्ञानी कोई नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, सिर्फ भाषा का, ये आपको कविताओं से, साहित्य सर्जन से ज्ञात होता होगा। मैं तो इतना attract होता हूँ, मतलब याद करता हूँ कि कैसे होंगे, क्या होंगे, मिलने देखो, हम अभी दुनियादारी के हम सब शिष्यों के आप ऐसा करिए कि आपका ऐसा इंटरेस्ट है ना, तो बाबू जी हमने एक जीतो है ना, जैसे जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जीतो हाँ। तो ये क्या है कि उसमें व्यापारी ज्यादा का मेरे संगठन। शिक्षा तो दिगंबर सपन उसमें भी है। हाँ नहीं एक तो हमने क्या किया है, उसी लाइन पे हमने एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। हाँ है ना हाँ, एक हाँ। आप उसके हैं अहमदाबाद अहमदाबाद में, तो आप उसके संरक्षक हैं मतलब। हाँ।